तो गुरु कल की मूवी सिनेमा में रिलीज हो चुकी है और इसकी एंडिंग और पोस्ट क्रेडिट सीन इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि पूछो मत यार। और जिन लोगों ने ये मूवी देख ली है वो सोच रहे हैं कि कल की सिनेमैटिक यूनिवर्स में क्या दिखाया जाएगा भाई। तो चलो यार एक एक कैरेक्टर को पूरे डिटेल से क्लियरफाई करते हैं, जैसे कि भैरवा कर्ण कैसे बनेगा, सुप्रीम यास्कीन अर्जुन के धनुष गांडीव को कैसे उठा लेता है जिसको कोई आम आदमी टच भी नहीं कर सकता था। तो यार एकदम क्लियर कट समझो कि पूरी दुनिया तबाह हो चुकी है, कलयुग अपने चरम सीमा पे चल रहा है, लोग त्राही त्राही बोल रहे हैं, पानी खाने के लिए एकदम तरस रहे हैं और कलयुग को खत्म करने के लिए कल्कि का जन्म होने वाला है। और सुप्रीम यास्कीन जो कॉम्प्लेक्स में रहता है पूरी दुनिया पे राज कर रहा है और पूरी दुनिया में सिर्फ 3 शहर बचे हैं, काशी, मुंबई जो खत्म हो चुका है मूवी में दिखाया गया है, और संभाला जहां सारे अच्छे लोग रहते हैं। और कॉम्प्लेक्स में सुप्रीम यास्कीन प्रोजेक्ट के चला रहा है और यहाँ पे हर एक लड़की को पकड़ा जाता है, उसके अंदर बीज डाल दिया जाता है और वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं। लेकिन जो लड़की 120 दिन से ज्यादा प्रेग्नेंट होगी, यास्कीन का ऐसा मानना है उसी के अंदर भगवान विष्णु के अवतार कल्कि का जन्म होगा। लेकिन यार यहाँ पे एक डाउट है कि अगर वो अपना बीज डालता है किसी भी लड़की में, यानी कि सुमति के अंदर उसने अपना बीज डाल दिया था, वो प्रेग्नेंट हो गई, यानी कि जो भगवान कल्कि है वो कली के ही पुत्र हैं। लेकिन कोई भी लड़की 120 दिनों से ज़्यादा समय तक प्रेग्नेंट नहीं रहती है। और एक दिन पता चलता है कि सुमति नाम की एक लड़की है जो 150 दिनों से ज़्यादा समय तक प्रेग्नेंट रही है और उसको इस मशीन में लाकर डाला जाता है, उसमें से थोड़ा सा सीरम निकाला जाता है लेकिन उसमें शॉर्ट सर्किट हो जाता है, उसमें आग लग जाती है और सुमति कॉम्प्लेक्स से भागने में सक्सेस हो जाती है। और आगे एक सीन में द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को दिखाया जाता है कि श्री कृष्ण उनको श्राप देते हैं और उनके माथे की मणि निकाल लेते हैं और कहते हैं कि तुम आदिकाल तक जीवित रहोगे, यही तुम्हारा श्राप है। तो वो पूछते हैं कि इस श्राप से कोई मुक्ति? तो वो कहते हैं आज से कई सालों बाद, 6000 साल बाद मेरा जन्म होगा इस कलयुग का नाश करने के लिए, तब तुम्हें मेरी और मेरे माता की रक्षा करनी पड़ेगी और ये मणि तुम्हें स्वयं मिल जाएगी और ये जागृत हो जाएगी। और फिर क्या अश्वत्थामा सुमति को ढूंढ लेते हैं और कुछ अच्छे लोगों के साथ मिलकर उसको संभाला लेके चले जाते हैं। संभाला एक ऐसी जगह है जहाँ कुछ अच्छे लोग रहते हैं जो अच्छे कल के लिए सुप्रीम यास्कीन बोले तो कॉम्प्लेक्स के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं। और अब बारी आती है भैरवा की। भैरवा तो ऐसे एक बाउंटी हंटर है जो कुछ पॉइंट्स के लिए, जिसका सपना है कॉम्प्लेक्स में जाना जहां पानी है, दारू है, पार्टी है, मौज मस्ती है, उसका बस एक ही सपना है कि वो किसी भी तरीके से 1 मिलियन पॉइंट्स इकट्ठा कर ले और वो कॉम्प्लेक्स में चला जाए बस। भैरवा की कहानी एक फ्लैशबैक में दिखाई जाती है। कैप्टन दलका सलमान, इनका नाम नहीं पता इस मूवी में क्या है, ये बंदा इसको पाता है, पालता पोसता है, बड़ा करता है, लेकिन उसको जुए की लत है। वो एक दिन इसको जुए में हार जाता है और कैद हो जाता है और कॉम्प्लेक्स चला जाता है। ना ही दलकार सलमान के बारे में कुछ डिटेल में बताया गया है, ना ही भैरवा के माता पिता के बारे में बताया गया है। मुझे लगता है कि अगले पार्ट में ये सारी चीजें खुलेंगी, तभी पता चलेगा कि भैरवा कर्ण से कैसे कनेक्टेड है। और अब 5 मिलियन की बाउंटी निकाली जाती है जिसके लालच में भैरवा पहुंचता है संभाला और उसके पीछे पीछे सुप्रीम यास्कीन का कमांडर मानस भी पहुंच जाता है और यहाँ पे होती है एक फाइनल जंग, फाइनल लड़ाई। और जब अश्वत्थामा और भैरवा आपस में लड़ रहे होते हैं उसी दौरान कमांडर मानस सुमति को पकड़ लेता है और अश्वत्थामा को एक जादुई जंजीरों में जकड़ देता है और उसको लेकर उड़ ही रहा होता है कि उसी टाइम एक चमत्कार होता है। और अब यहाँ थोड़ा ध्यान से समझिए कि महाभारत में बताया गया है कि कर्ण और अश्वत्थामा बहुत ही गहरे पक्के वाले मित्र थे और जब कर्ण की मृत्यु हो गई थी तो ये जो अश्वत्थामा के हाथ में लाठी जैसा दिख रहा है, ये कोई लाठी नहीं है, ये कर्ण की वीर धनुष है जो उन्होंने मरते वक्त अश्वत्थामा के हाथ में दे दिया था। और जब ये लाठी भैरवा के हाथ में आती है तो इसकी सारी शक्तियां जागृत हो जाती हैं और ये लाठी बन जाती है विजय धनुष। इसका मतलब ये है कि भैरवा कर्ण का ही पुनर्जन्म है। और आपने महाभारत वाली ये सीन देखी होगी तो इसमें जो कर्ण बने हैं वही भैया भैरवा का जो है कि सेम कॉपी है, शक्ल भी मैच कर रही है। तो मे बी प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कि पुनर्जन्म हो भैरवा कर्ण का। और अब भैरवा जिसके अंदर कर्ण की सारी शक्तियां समा गई है वो उसी विजय धनुष से कमांडर यास्कीन सहित उसकी पूरी फौज को मार डालता है और सुमति को वहां से लेकर चला जाता है। और लास्ट में दिखाया जाता है कि जो सुमति की बॉडी से एक बूंद सीरम निकाला गया होता है, उस एक बूंद सीरम को कमांडर बानी लाके सुप्रीम यास्कीन को देता है और सुप्रीम यास्कीन जब उस एक बूंद सीरम को अपने बॉडी के अंदर इंटर करता है तो उसकी बॉडी ट्रांसफॉर्म हो जाती है, उसके अंदर दैवी शक्तियां आ जाती हैं। वो भाई साहब एकदम यंग और जवान और बलशाली हो जाता है। और अर्जुन की गांडीव धनुष जिसको ब्रह्मा ने स्वयं बनाया था, जिसको कोई आम आदमी छू नहीं सकता था, उसको सुप्रीम यास्कीन आराम से इसे उठा देता है। यानी कि भाई साहब उस एक बूंद सीरम में कुछ तो दैवी शक्तियां हैं, मतलब कल्कि तो आने वाला है।
तो अब फाइनली बात ये आती है कि कल की पार्ट 2 में या कल की सिनेमैटिक यूनिवर्स में क्या दिखाया जाएगा। तो यार भैरवा जो है वो दिल से तो अच्छा आदमी है और शायद जो है कि कर्ण का पुनर्जन्म है, तो भाई साहब सुमति को अश्वत्थामा को सौंप देगा और होगा कल्कि का जन्म। कल्कि चूंकि छोटा होगा, बड़ा धीरे धीरे होगा, उसका पालन पोषण, उसको युद्ध की कला सब कुछ सिखाया जाएगा और उधर सुप्रीम यास्किन युद्ध की तैयारी करेगा। यानी कि एक तरफ भैरवा जो कर्ण भी हो सकता है और अश्वत्थामा और कल्कि, और दूसरी तरफ सुप्रीम यास्किन जिसके पास अर्जुन की धनुष है। मतलब एक घमासान युद्ध। तो फाइनली भाई मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सब एक प्रिडिक्शन है। ओके, तो तुम मुझे कमेंट करके बताओ कि तुम्हें प्रिडिक्शन कैसा लगा। और प्लीज यार बड़ी मेहनत से वीडियो बनी है तो प्लीज एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है यार। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।